राधे राधे दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग है ही नहीं। राधा रानी श्री कृष्ण की अलाधनी शक्ति हैं। श्री कृष्ण के जीवन में राधा रानी प्रेम के साक्षात मूर्त बनकर आई। राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई इतनी अधिक थी कि कोई माप ही नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा कृष्ण है तो स्वयं कृष्ण की आत्मा राधा। पर दोस्तों, एक ऐसा हैरत अंगेज आरोप, एक ऐसा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर देखने को मिलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक ऐसी कहानी जिसकी पुष्टि श्रीमद् देवी भागवत नामक पुस्तक से होती है। हालांकि मैं इस कथा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती, जिसमें यह बताया गया है कि कृष्ण ने एक बार राधा रानी को कभी संतान न होने का श्राप दिया था। क्या कृष्ण अपनी प्राण प्रिय राधा को ऐसा श्राप दे सकते हैं? हालांकि मैं इस मत से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और इसका केवल आलोचनात्मक विवरण दे रही हूँ, और इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि असल में कहानी क्या थी और इसकी शुरुआत आखिर हुई तो हुई कहाँ से। दरअसल श्रीमद् देवी भागवत के इस कथन के बारे में एक कथा आती है। ये बात उस समय की है जब कृष्ण ने सृष्टि आरंभ की थी। जिस प्रकार नारायण ने सृष्टि आरंभ की थी, उसी प्रकार भागवत में श्री कृष्ण ने भी सृष्टि आरंभ की थी। उस सृष्टि में श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं सबसे पहले किसका विवरण करूं, किसका निर्माण करूं, और तब उन्होंने अपने में से ही एक सुंदर देवी को प्रकट किया जो अत्यधिक दिव्य थी और श्री कृष्ण के समान ही सुंदर और आकर्षक थी। उस देवी ने प्रकट होकर श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आप ही में से निकली हूँ, इसलिए मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मेरी आलादनी शक्ति हैं, श्रीमती राधा रानी। अब मैं आप ही का विवरण और गुणगान हमेशा करता रहूंगा और आप ही का दर्शन करूंगा। इस प्रकार बात बढ़ती गई और समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सर्वेश्वरी राधा रानी ने सोचा कि अब उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता है। राधा रानी ने कल्पना की कि अब मेरा भी एक पुत्र होना चाहिए, और तभी उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो एक दिव्य बालक ही थे। एक दिन राधा रानी ने उनके मुख को देखा तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया दिखा। ये देखकर राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, परंतु राधा रानी करती भी क्या, उन्होंने उस बालक को जल में प्रवाहित कर दिया। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए, और तब श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर कहा, देवी, ये तुमने क्या कर दिया? मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि आपको कभी संतान प्राप्ति होगी ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कहें, आप श्री किशोरी ही रहेंगी, आप निसंतान रहेंगी। ये सुनकर राधा रानी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब गलती तो हो चुकी थी, श्राप मिल चुका था। लेकिन दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत के इस कथन को सुनकर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि कृष्ण ने राधा रानी को कभी श्राप दिया होगा। ये बात कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि जिनका हृदय भी एक ही हो वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर के श्रीमद् देवी भागवत की इस पुस्तक के 9वें स्कंद के दूसरे अध्याय में इस कथन को कहा गया है और इसका विवरण पृष्ठ 664 पर दिया गया है। दोस्तों, पर्सनली मैं इस कथा पर विश्वास नहीं करती, किंतु श्रीमद् देवी भागवत के इस कथा का उल्लेख था, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। अब इस विषय पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।